हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ 11th क्लास के एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए एक्साइटेशन के साथ। तो 11th क्लास में जो है, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा बताया था। समय के अभाव में ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाया था, लेकिन जो वर्ड रूट था उसके बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। तो वर्ड रूट जो है, यह एक तरीका से जो भी IUPAC नोमेनक्लेचर है अपने पास, यह उसका बेस है। वर्ड रूट जो है यह उसका क्या है, बेस है। और वर्ड रूट के पहले रखा जाता है प्रीफिक्स को, मैंने बताया भी था। और वर्ड रूट के बाद रखा जाता है सफिक्स को। तो सफिक्स जो है, इसके भी दो टाइप्स हैं। पहले क्लास में भी मैं बताया था, पिछले क्लास में, कि प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। तो जहां भी आपको नोमेनक्लेचर में परेशानी हो रही है, या हेलोएल्केन हेलोएरिन्स के अंदर, या इवन कोई भी 12th क्लास का आपके पास चैप्टर है, उसमें जहां भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, नाम लिखने में जहां भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है मेरा 11th का ऑर्गेनिक क्लास का वीडियोस देख करके और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं, अपना जो भी आपके पास समस्याएं हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वह दो टाइप से किया जाता है। पहला होता है ट्राइबल सिस्टम, जिसको हम लोग कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं, साधारण सिस्टम या सामान्य नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा जो अपने पास था, दूसरा जो सिस्टम है अपने पास, वह दूसरा सिस्टम है IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस काउंसिल के आधार पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो इस आधार पे भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक बेस क्रिएट करते हैं, एक जड़ मजबूत करते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है, यह किस आधार पे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके क्या रूल्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नोमेनक्लेचर के ऊपर आएंगे। देखिए, ऑर्गेनिक जो सब्जेक्ट है, यह 12th क्लास में आपको तब भी समझ में आएगा जब 11th क्लास के ऑर्गेनिक पे आपका अच्छे से कमांड रहेगा। अगर आप 11th क्लास के ऑर्गेनिक के अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, उस पर अच्छे से आपका कंसेप्ट नहीं बना हुआ है, तो आप जो है 12th क्लास में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक के पेपर में, और ऑर्गेनिक के जो भी समस्या है उसको आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि जब भी मेरा 12th का वीडियो डाला जा रहा है, जब भी मेरा 12th का वीडियो सब्सक्राइब किया जा रहा है, तो उससे पहले जो है आप जो मेरा 11th का वीडियो है उसको देख लें, उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लें, देन आप एफर्ट लगाएं 12th के जो भी लेक्चर है उस पर। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी आप 12th क्लास के केमिस्ट्री में देखोगे वो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप उसके जो भी समस्या है उसको कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारी समस्याएं खड़ा हो सकती है, जैसे आपको नाम लिखने में समस्या आ सकती है, आपको आइसोमर बताने में समस्या क्रिएट हो जाएगा, आपको उसका मैकेनिज्म समझाने में समस्या आ जाएगी। तो बेटर ये है कि सबसे पहले जो 12th का आप क्लास देखने जा रहे हैं, तो आप मेरा जो 11th का ऑर्गेनिक का लेक्चर है उसको देख लें, फिर आपको जो है बेटर तरीके से समझ में आएगा, अच्छे से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने टॉपिक जो स्टार्ट किया था उसका नाम था नोमेनक्लेचर
nomenclature of organic compounds, nomenclature of organic compounds ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ठीक है। देखते हैं इस टॉपिक को हम लोग, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो इसमें हमने वर्ड रूट देख लिया था। अब हमें जो डिस्कस करना है इसके अंदर, जो भी अब हमें डिस्कस करना है यह है सफिक्स। क्या देखना है हमें? सफिक्स, जिसको बोला जाता है प्रत्यय। सफिक्स यानी क्या बोला जा रहा है इसको? प्रत्यय। तो देखते हैं, सफिक्स को जो है वर्ड रूट के बाद रखा जाता है और वर्ड रूट के बाद रखकर जोड़कर इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो देखते हैं हम लोग सफिक्स को या इसे वर्ड रूट के बाद जोड़कर वर्ड रूट के बाद जोड़कर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। नामकरण किया जाता है यानी जो भी सफिक्स है हमारे पास उसे वर्ड रूट के साथ जोड़कर यानी वर्ड रूट के बाद जोड़कर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसे जो है सबसे पहले रहता है, पहले वर्ड रूट रहेगा, फिर क्या आएगा अपने पास? सफिक्स। वर्ड रूट आएगा और वर्ड रूट के बाद अपने पास क्या आ जाएगा? सफिक्स। आ रहा है थोड़ा सा बात समझ में? अब सफिक्स जो है यह दो टाइप का होता है। कितने टाइप के सफिक्स होते हैं? दो टाइप के। पहला जो है यह है प्राइमरी सफिक्स। क्या है अपने पास? प्राइमरी सफिक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक सफिक्स। और दूसरा जो है यह है सेकेंडरी सफिक्स। क्या है दूसरा? सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीय सफिक्स। ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है? वर्ड रूट के जो जस्ट बाद रहता है सफिक्स, उसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स।
देन उसके बाद जो सफिक्स रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स, यानी वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है। ठीक है, तो इसको मिटाया जाए और हम लोग देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या देखते हैं हम लोग, प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्राइमरी सफिक्स। ये नाम दे दिया जाए प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक प्रत्यय। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स यानी वैसे सफिक्स जिसे जो जस्ट या जिसे जस्ट वर्ड रूट के बाद जोड़ा जाता है उसको बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स। यानी वैसे सफिक्स जिसे जस्ट वर्ड रूट के बाद जोड़ा जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी सफिक्स। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग भाषा में, वैसे सफिक्स, वैसे सफिक्स जिसे जिसे जस्ट वर्ड रूट के बाद, जिसे जस्ट वर्ड रूट के बाद जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसे प्राइमरी सफिक्स, तो उसे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि सफिक्स कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। तो जो सफिक्स जो है वो जो जस्ट वर्ड रूट के बाद रहता है, जो जस्ट वर्ड रूट के बाद जिसे लिखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स जैसे, प्राइमरी सफिक्स जैसे है अपने पास, सबसे पहले है अल्केन। क्या है अपने पास, अल्केन। यानी अल्केन में कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड। इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स का यूज किया जाता है तो इसका नाम है ANE, ANE। ये अपने पास क्या है, प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो अल्केन में यहां पे क्या आ जाए, बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाए, नाम, बॉन्ड और नाम। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एल्केन। एल्केन में कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। इसके लिए कौन सा प्राइमरी सफिक्स यूज होगा, ANE। क्या यूज होगा, ANE। नेक्स्ट देखते हैं अल्कीन। इसके बाद क्या आ जाता है अपने पास, अल्कीन। अल्कीन में कौन सा बॉन्ड रहता है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड। इसके लिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा यूज होगा
वह है ENE। क्या यूज होगा? ENE। लास्ट में आ जाता है अल्काइन। इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है? ट्रिपल बॉन्ड, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है YN और E। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स कुल मिला के अपने पास कितने हैं? 3। अल्केन, अल्कीन, अल्काइल। फॉर द अल्केन ANE, फॉर द अल्कीन ENE, और फॉर द अल्काइन YN। यानी अगर अल्कीन है तो उसके लिए आपको यूज करना है ANE, अगर एल्कीन है तो उसके लिए आपको प्राइमरी सफिक्स यूज करना है ENE। अगर अल्काइन है यानी आपके कौन सी आ जाए, बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसके लिए आपको यूज करना है सफिक्स YN। तो स्टूडेंट ये जो है अपने पास प्राइमरी सफिक्स है, इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, इसको आप लोग बार बार ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब हम लोग ये अपने पास एग्जाम्पल है प्राइमरी सफिक्स का, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। नितेश, ठीक है? ठीक है, तो इसको लिख लिया आप लोगों ने। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या है। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में देखते हैं हम लोग। चलिए, प्राइमरी सफिक्स हो गया, अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स जो है या एक्चुअल में सेकेंडरी सफिक्स जो है यह एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहेगा, और ANE के बाद में रहेगा कि ANE की पहले रहेगा। ठीक है, तो ये बताता है एक्चुअल में सेकेंडरी सफिक्स जो है यह रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। तो हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स B नाम दे दिया जाए, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए पहले क्लियर तरीके से। सेकेंडरी सफिक्स, इसके डेफिनेशन के बारे में पहले देखते हैं हम लोग। सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के बाद या सेकेंडरी सफिक्स को IUPAC नामकरण में सेकेंडरी सफिक्स को IUPAC नामकरण में प्राइमरी सफिक्स के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद जोड़कर प्राइमरी सफिक्स के बाद जोड़कर नामकरण किया जाता है। नामकरण किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल में यह सामान्यतः
क्रियात्मक समूह या सामान्यतः क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी सेकेंडरी सफिक्स जो है इसे प्राइमरी सफिक्स के बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में रखा जाता है, और एक्चुअल में जो सेकेंडरी सफिक्स है यह विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी यह फंक्शनल ग्रुप को बताता है कि यह फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहेगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बाद रहेगा, ठीक है। तो एक इसके बाद एक नियम आता है, एक रूल आता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए नोट में इसको लिखना है नोट, ठीक है। देखिए अगर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसका नाम जो है एक वॉवेल से स्टार्ट हुआ, क्या चीज से स्टार्ट हुआ, वॉवेल से स्टार्ट हुआ, तो वहां पे जो भी हमारे पास अल्केन एल्कीन अल्काइन रहता है उसके लास्ट से जो है वह ई को हटा दिया जाता है, देन नाम लिखा जाता है। पहले क्या चीज को हटा लिया जाता है, ई को हटा लिया जाता है, और फिर उसके बाद नाम लिखा जाता है। जैसे जिसके नाम के पहले फंक्शनल ग्रुप वॉवेल आ जाए, जैसे अल्कोहल में क्या रहता है, ओएल रहता है, क्या रहता है, ओएल रहता है। तो ओ एक वॉवेल है कि नहीं, वॉवेल है, तो इसके पहले जो नाम लिखा जाएगा तो अल्केन अल्कीन अल्काइन से ई हटा दिया जाएगा, और ई हटा करके क्या जोड़ दिया जाएगा, ओएल जोड़ दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई वॉवेल नहीं आए, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई वॉवेल ना आए, जैसे मान लीजिए 2 हाइड्रोक्सिल समूह आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाइऑल, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो डी कोई वॉवेल है क्या, नहीं है, वह क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो उस केस में जो है अल्केन अल्कीन अल्काइन यानी प्राइमरी सफिक्स से ई का एलिमिनेशन नहीं किया जाता है, ई को नहीं हटाया जाता है, एज इट इज लिख दिया जाता है। थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में, क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूं नोट दे करके। यदि फंक्शनल ग्रुप में यदि फंक्शनल ग्रुप के पहला शब्द या पहला लेटर यदि फंक्शनल ग्रुप के पहला लेटर या पहला अक्षर वॉवेल हो तो प्राइमरी सफिक्स से ई हटा दिया जाता है, ई हटा दिया जाता है। अन्यथा कंसोनेंट हो, अन्यथा कंसोनेंट हो तो ई को नहीं
हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसको डेप्थ में जाके जानना पड़ेगा। यह बहुत ही असरदार रूल है और थोड़ा सा माइनर डिफरेंस के कारण, माइनर मिस्टेक के कारण आपका जो नोमेनक्लेचर है वह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप जो भी है हमारे पास, उसका जो भी सेकेंडरी सफिक्स है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, उसका अगर स्टार्टिंग वॉवेल से हो रहा है तो वहां पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से आपको ई हटा देना है और उस फंक्शनल ग्रुप को, सफिक्स को जोड़ देना। अगर मान लीजिए सपोज दैट उस फंक्शनल ग्रुप का जो है पहला शब्द वॉवेल नहीं है, यानी कंसोनेंट है, तो उस केस में जो है ई को नहीं हटाया जाता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन लिख दिया जाता है, देन लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स को उससे जोड़ दिया जाता है। अब उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बेटर तरीका से समझ में आएगा। उसके पहले हम लोग एक लिस्ट देख लेते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स के क्या क्या लिस्ट हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप है और उसका क्या सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, ओके, तो इसको पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, इस नियम को अच्छे तरीका से डार्क लाइन से लिख लीजिए। देन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि लिस्ट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, लिखा गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कौन कौन से लिस्ट हैं और क्या क्या लिस्ट हैं हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा जाए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां एक चार्ट बनाया जाए, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर इसके बाद यहां लिखा जाए, इसके बाद यहां लिखा जाए फंक्शनल ग्रुप एफ जी। एफ जी लिखने का क्या अर्थ है, फंक्शनल ग्रुप। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या देखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सबसे एक नंबर में हम देखते हैं, एक नंबर में हम स्टार्ट करते हैं, पहला है एल्कोहल। क्या है अपने पास, एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप इसका क्या आ जाएगा, OH, और इसका जो सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, वो है OL। क्या है, OL, एल्केनॉल, मेथेनॉल। दूसरा जो है वह है अपने पास अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप जो है इसका CHO, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वह है Al। क्या है, Al। उसके बाद 3 में आ जाता है कीटोन। क्या आ जाता है अपने पास, कीटोन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है CO, और इसका आ जाता है ONE। क्या आ जाता है, ONE। 4 में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे COOH फंक्शनल ग्रुप, और इसका हो जाता है ओइक एसिड OIC एसिड। फिर नंबर 5 में जो है वह है एस्टर। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है COOR, इसका है अल्काइल। फिर इसके बाद आ जाता है एसिड क्लोराइड। 6 में क्या आ जाता है ना, एस्टर का जो है वह हो जाता है ओएट, OATE ओएट। फिर अपने पास आ जाता है नंबर 6 में आ जाता है एसिड क्लोराइड। COCl, क्या होता है COCl, इसका हो जाता है OYl। फिर आ जाता है इसके बाद एमाइड, CONH2, क्या हो जाता है CONH2, इसका हो जाता है एमाइड। फिर एक 8 में आ जाता है NH2, एमीन, जिसका नाम है एमीन NH2, एमीन। ठीक है, तो देखा जाए ये जितने भी है ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है और ये प्राइमरी सफिक्स के बाद जुड़ते हैं। सबसे पहले रहता है वर्ड रूट, फिर रहता है प्राइमरी सफिक्स, देन उसके बाद ये सब आ जाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। आ रहा है बात समझ में? तो इसको पहले आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए, अपने कॉपी में चार्ट बना के इसको उतार लीजिए। हो गया? लिख लिए सभी लोग? ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास, तो देखते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं कि क्या क्या सीक्वेंस हो सकता है नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, इसको आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, एक उदाहरण देख रहे हैं कि आखिर ये एग्जाम्पल है तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और कैसे क्या नाम इसका लिखा जा सकता है, किस तरीके से नाम लिखा जा सकता है। हमने अभी जो रूल देखा है उसका क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3 CH2 ठीक है, और यहां आ जाता है OH। क्या आ जाता है अपने पास OH। तो देखा जाए, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है, यानी यह जो लंबा चैन है इसको सबसे क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है। यह अपने पास क्या है, लॉन्गेस्ट चैन। क्या है, लॉन्गेस्ट चैन। चलिए, हो गया। और ये अपने पास एक जुड़ा हुआ है इसके साथ फंक्शनल ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं इसमें कहीं डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। यानी जितने भी एटम हैं सबके सब एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, एक अल्केन के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी जो अपने पास वर्ड रूट है,
वर्ड रूट जो है, यानी वर्ड रूट बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, WR बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। आ रहा है बात समझ में। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है अपने पास, ANE, सिंगल बॉन्ड है ना, ANE। थोड़ा सा आ रहा है बात समझ में। और सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बराबर क्या है अपने पास, OL, अल्कोहल नहीं है क्या, OL। तो ये हो गया अपने पास वर्ड रूट, यह हो गया अपने पास प्राइमरी सफिक्स, और यह हो गया अपने पास सेकेंडरी सफिक्स। अब जो मैंने रूल बताया है आपको, जो मैंने अभी रूल सिखाया है, लास्ट में देखिए जो प्राइम सेकेंडरी सफिक्स है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, उसका पहला डिजिट वॉवेल है क्या, AEIOU वॉवेल है। तो यहां से ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी जो अपने पास सिस्टम है, सबसे पहले रहता है वर्ड रूट, फिर प्लस रहता है प्राइमरी सफिक्स PS, फिर रहता है सेकेंडरी सफिक्स SS। यही ना सीक्वेंस है अपने पास। सबसे पहले क्या रहेगा, वर्ड रूट, फिर रहेगा प्राइमरी सफिक्स, और देन लास्ट में रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट अपने पास क्या है, ब्यूट है क्या, ब्यूट, प्लस ANE, प्लस सेकेंडरी सफिक्स अपने पास क्या है, OL। क्या है स्टूडेंट, OL। तो यहाँ वॉयल रहेगा, मतलब यहाँ से ई क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ वॉयल नहीं रहेगा तो यहाँ से ई एलिमिनेट नहीं होगा। यानी इसका कंप्लीट नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल आया क्या अपने पास कंप्लीट नाम लेकर। तो ये नाम, ये जो है एक एग्जाम्पल है वर्ड रूट का, सफिक्स का, प्राइमरी सफिक्स का और सेकेंडरी सफिक्स का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 CH OH 1 2 3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ OH। अब इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है क्या, तो 2 हाइड्रोक्सिल समूह को हम क्या यूज करते हैं, डाईऑल। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, डाईऑल। तो वर्ड रूट अपने पास क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा क्या, वर्ड रूट बराबर ब्यूट, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा अपने पास, ANE, सेकेंडरी सफिक्स अपने पास क्या हो जाएगा, डाईऑल। क्या हो जाएगा, डाईऑल। तो फिर यही हम लोग ये नियम लगाते हैं, वर्ड रूट PS प्लस SS। तो क्या आ जाता है अपने पास, ब्यूट प्लस ANE प्लस OL, सॉरी डाईऑल। क्या लिया है हमने, डाईऑल। 2 अल्कोहलिक ग्रुप है तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, डाईऑल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यह जो फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, डी। डी एक वॉवेल है क्या, नहीं है, यह एक कॉन्सोनेंट है। तो यहां से ई क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब क्या, हट जाएगा, घट जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा अपने पास, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,2 डाईऑल। नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, यानी 1 और 2 पे OH ग्रुप है, तो ब्यूटेन 1,2 डाईऑल। यह अपने पास हुआ कंप्लीट नाम, आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप ये आपको रूल समझ में आया होगा।
अब अगले जो क्लास से है हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स के बाद हम लोग जो उसका फंडामेंटल एलिफेटिक कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप किया जाए, टाइम हो चुका है। टाइम को देखते हुए अपने सिलेबस को यहीं पे रोका जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड, ऑर्गेनिक पढ़ते रहिए। थैंक यू।